आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा था क्या? उस वीडियो में हमने चैप्टर 6 की बात की थी। अब आप कहेंगे, सर कौन सा चैप्टर 6? तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं आज के वीडियो में क्लास 4 यानी कक्षा 4 में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 7 यानी अध्याय 7 की। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चैप्टर 6 आपको याद होगा, हमने उसमें ओमना के बारे में पढ़ा था, है ना? ओमना ने क्या किया था? ओमना ने डायरी में लिखना शुरू कर दिया था उसके सफ़र के बारे में, है ना? तो आज का ये जो हमारा अध्याय है, इसमें मैं ओमना की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये उसी अध्याय का भाग 2 है, यानी पार्ट 2। तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है खिड़की से। इसमें हमें यह देखने को मिलेगा कि ओमना ने खिड़की से क्या क्या देखा। ठीक है ना? आपको याद है, पिछले दिन 16 मई तारीख थी। आज की तारीख ओमना ने लिखी है 17 मई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। समय हो रहा है 7:30। ओमना लिखती है, अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंख खुली। बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ओमना तो गोवा पहुंच गई। क्या आप कभी गोवा गए हैं? या कभी कहीं और जाते हुए आपके रास्ते में गोवा राज्य पड़ा है? मुझे उम्मीद है ज़रूर पड़ा होगा, है ना? आपने देखा भी होगा। अगर आपने भी गोवा देखा है, आप भी गोवा में घूमने गए हैं, तो उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या चाय पसंद है? और आप भी जब बाहर जाते हैं तो क्या किसी स्टेशन पर उतरकर चाय पीना पसंद करते हैं, या फिर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद है? दोनों में से क्या पसंद है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। ऐसा कौन कह रहा है? कौन बता रहा है? ओमना, है ना? चारों तरफ हरियाली है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लग रही है। अच्छा, आप बताइए कि क्या आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है? सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ और ठंडी ठंडी चलती हुई हवाएं देखा है क्या? कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दिए। ऐसा होता है ना? आपने भी देखा होगा। अगर आप भी कभी अपने पापा के साथ बाइक पर बैठे हैं या स्कूटी पर बैठे हैं और आप जा रहे हैं और रेलवे फाटक है, वो बंद है, तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है वहाँ से ट्रेन के गुज़रने का, है ना? कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुककर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है यह, है ना? कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्नी ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज चल रही थी कि हमारी गिनती कभी भी मेल नहीं खाई। गड़बड़ ही हुई। आपको पता है कि जब रेलवे फाटक बंद हो तब नीचे से झुककर निकलना बहुत खतरनाक होता है। कई बार ट्रेन आ जाती है और आपको तो पता ही है ट्रेन की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए।
और ट्रेन फाटक पर जब हम रुकते हैं तो हमें हमारी गाड़ी का इंजन भी बंद कर लेना चाहिए। ज़बरदस्ती हम अपने पेट्रोल का नुकसान क्यों करें, है ना? ठीक है, अब हमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये है कि ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर जो नज़ारा देखा उसमें क्या अंतर है? भाई मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आपको चैप्टर 6 याद तो है ना। अगर आपने नहीं देखा है तब भी कोई बात नहीं, आंसर तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस चैप्टर के बाद उस चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूं कि पहले दिन ओमना ने देखे थे सूखे और भूरे खेत। याद है आपको? ओमना कह रही थी, ओमना ने लिखा था कि ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें पीछे की तरफ दौड़ रही हैं, है ना? लेकिन दूसरे दिन यानी आज ओमना ने खिड़की से हरे भरे खेत देखे जिसमें लाल मिट्टी है, पहाड़ी है, पहाड़ियों के बीच में पानी भी नज़र आ रहा है और पेड़ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो है ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल या डीजल से चलते होंगे? तो जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? ओमना ने दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग देखे जो ट्रेन के गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। आगे लिखा है अगले प्रश्न में कि इन वाहनों से शोर और धुआं क्यों हो रहा था? तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये इनमें से कुछ वाहनों के इंजन चालू थे और वो धुआं छोड़ रहे थे। उन्होंने इंजन बंद नहीं किया, इस वजह से वहाँ पर बहुत अधिक शोर और धुआं हो रहा था। फिर आगे हमारे सामने एक प्रश्न है कि वाहनों के शोर तथा पेट्रोल डीजल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए, हम ये कर सकते हैं कि हमें जब ज़रूरत ना हो तब हम अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दें। कभी भी हम किसी का इंतज़ार करें तो गाड़ी का इंजन चालू ना रखें, है ना? इससे काफ़ी शोर भी होता है और जो धुआं फैलता है उससे प्रदूषण भी होता है ना? और मैं आपको बता दूं कि ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है। इसके शोर से होने वाला प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, ठीक है ना? इसके साथ ही साथ पेट्रोल की भी बर्बादी होती है और पेट्रोल की बर्बादी मतलब पैसे की बर्बादी, है ना? लोगों का जब भी हम इंतज़ार करें तो हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़ खड़ खड़। ठीक है, अब 8:30 बज गया है। मैंने आंखें खोली। अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा? हमारी ट्रेन नदी के ऊपर से बने पुल पर से गुजर रही थी। कितना बड़ा था वह पुल! पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी। ठीक है, पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया, पता नहीं वे मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा है। क्या तुमने पुल देखे हैं? और अगर देखे हैं तो बताओ कि कहाँ देखे हैं? देखो मैं बताता हूँ, मैंने तो पुल देखा है। मैं जहाँ रहता हूँ वो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद ज़िला है और यहाँ पर नर्मदा नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। मैं जब भी गाड़ी या ट्रेन से जाता हूँ तो उस पुल को देखता हूँ। फिर आगे है, क्या तुम भी किसी पुल से गुजरे हो? कहाँ? तो मैंने अभी आपको बताया कि मैं पुल से गुजरा हूँ और वो नर्मदा नदी पर है। फिर आगे है, पुल किस पर बना था? तो मैं बता दूं कि वो नर्मदा नदी पर बना था। आगे लिखा है, तुम्हें पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था? तो मुझे पुल के नीचे पानी दिखाई दिया और कुछ लोग दिखाई दिए जो नदी में नहा रहे थे। फिर आगे है, पता करो
पुल क्यों बनाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पुल जो है अगर नहीं होते तो क्या हम नर्मदा नदी को ट्रेन में बैठकर पार कर पाते? नहीं ना। तो वो घाटी को पार करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अब तारीख वही है 17 मई, समय हो रहा है 11:30। पिछले कुछ घंटे बहुत ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपनी बर्थ पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे। पहाड़ को काटकर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था, वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी भी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ, मुझे डर नहीं लगता, बल्कि मज़ा आता है। क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसा लगा? तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो कई बार सुरंगों से गुजरा हूं और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आपको पता है, एक बार तो मेरे कुछ साथी जब सुरंग आई तो ट्रेन में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल है। तुम क्या सोचते हो, इतनी सुरंगों और पुलों के होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखो, मैं बताता हूँ। गोवा के रास्ते में ट्रेन को समुद्र के किनारे और पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है ना? तो उन सबको पार करने के लिए इन पुलों और सुरंगों को बनाया गया होगा, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, ओमना ने पुल के नीचे जो नज़ारा देखा उसे पढ़कर उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तो भाई ये काम तो आप ही कर सकते हैं। मेरी चित्रकारी तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल ही ख़राब है। मैं चित्र बनाता हूँ सूरज का और आपको दिखाई देगा चांद का, है ना? तो चित्रकारी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना? आगे लिखा है, कल्पना करो अगर सुरंगें और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियाँ कैसे पार करती? तो मैं यही जवाब दूंगा कि वो पार नहीं कर पाती। सुरंगों और पुलों का होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? इसके बाद में अब समय हो गया है 12:15। तारीख तो वही है 17 मई। अब देखते हैं क्या लिखा है। अब दोपहर हो गई है। हमने उदीपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा था उसे खाया। क्या आपने कभी इडली बड़ा रास्ते में खाया है लेकर के किसी स्टेशन से? वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे, पर थे बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया है। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहने हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के स्टेशनों पर उतर गए। कुछ और लोग चढ़े भी हैं। शाम 6 बजे तक कोझिकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया है और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई है। तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। अब आगे लिखा है, तुम घर में कौन सी भाषा बोलते हो? ठीक है, तो मैं तो घर में बोलता हूँ हिंदी, ठीक है। इसके बाद है, गुजरात से केरल पहुँचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरी पता करो और सूची कॉपी में बनाओ। तो मैंने पता किया था, कुछ राज्यों के नाम आते हैं। मलयालम, कोंकणी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, कन्नड़, ये सब भाषाएं बोली उधर जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो राज्यों के नाम बताने हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब आते हैं, है ना? ठीक है। फिर आगे लिखा है, क्या तुमने नारियल पानी पिया है? कैसा लगा? चर्चा करो। तो भाई मैंने तो नारियल पानी पिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा।
और अभी भी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट। नारियल के पेड़ का चित्र बनाओ और उस पर चर्चा करो। ये काम भी आप ही कर सकते हैं। नारियल के पेड़ का चित्र ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। आगे लिखा है, पता करो कि ये भाषाएं किन जगहों पर बोली जाती हैं। ये तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी है। मलयालम बोली जाती है केरल में। कोंकणी ये बोली जाती है गोवा में। मराठी ये बोली जाती है महाराष्ट्र में। गुजराती ये बोली जाती है गुजरात में। कन्नड़ बोली जाती है तमिलनाडु में। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप भी लिखिएगा अपनी कॉपी में। अब समय हो गया है 9:30। अब रात हो चुकी है। हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोट्टायम भी आ जाएगा। वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलियम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मूमा के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मूमा के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते हो, हमसे पूछा गया है। माँ की बहन को तो मैं कहता हूँ मौसी। माँ की माँ को मैं कहता हूँ नानी। पिताजी की बहन को मैं कहता हूँ क्या? जो मेरे पिता की बहन है उनको मैं कहता हूँ बुआ। और पिताजी की माँ को मैं कहता हूँ दादी। ठीक है ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप सोच क्या रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आपने देखा, आपको मज़ा आया, उन्हें भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। और आपने इसके पहले की अगर कोई वीडियो ना देखे हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।